हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी। इसमें हम लोग देखेंगे प्लांट में कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट और टर्म्स देखेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट में इन्फेक्शन कैसे होता है, डिजीज का डेवलपमेंट कैसे होता है और उस डिजीज से लड़ने के लिए या उस डिजीज से बचने के लिए प्लांट कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। ठीक है, इन्फेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग केवल कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, जिसको हम लोग फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। फाइटोन मतलब प्लांट हो गया, पैथोज सफरिंग, लॉगस मतलब नॉलेज हो गया। यानी कि प्लांट पैथोलॉजी या जो फाइटोपैथोलॉजी है, ये बॉटनी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट डिजीज, उसके नेचर कैसे डेवलप कर रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी स्टडी करते हैं। तो फाइटोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज फोकसिंग ऑन देयर नेचर, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल। उसके अलावा प्लांट हेल्थ को मैनेज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग उसमें बायोलॉजिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, इट इनकम्पासेस द बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग प्लांट हेल्थ इश्यूज। ठीक, तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, तो ये ब्रांच है बॉटनी का जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, प्लांट डिजीज को स्टडी करते हैं, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, डिजीज कैसे डेवलप हो रहा है उसको स्टडी करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल, डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक, अब इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव वही होगा जो हम लोगों ने पहले देख लिया। प्लांट पैथोलॉजी में जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं वही मेन उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो पहले है स्टडी ऑफ कॉज, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, प्लांट डिजीज। ठीक है, तो प्लांट डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके कारण ये हो रहा है, फंगस के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, वायरस के कारण हो रहा है। डिजीज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे डेवलप कर रहा है और वो एक अनहेल्दी प्लांट से हेल्दी प्लांट पे स्प्रेड कैसे कर रहा है ना, ये हम लोग स्टडी करेंगे आगे। रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिजीज। ठीक है, प्लांट में जो अलग अलग डिजीज हो रहे हैं, तो अलग अलग डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग प्लांट डिजीज को क्या करेंगे, सिम्टम्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे देन उसके बाद हम लोग उसको क्लासिफाई कर लेंगे, किसके बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे। आगे है डेवलप मेथड्स टू प्रिवेंट, मैनेज एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज। इसके इतना स्टडी करने के बाद डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे डेवलप कर रहा है, उसका स्प्रेड कैसे हो रहा है, इतना स्टडी करने के बाद में हम लोग मेथड्स डेवलप करेंगे उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगला हो जाएगा डेवलप मेथड्स टू प्रिवेंट, मैनेज एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज। आगे है प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज टू इंश्योर ग्रेटर ग्रोथ एंड हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग अच्छे से स्टडी कर ले रहे हैं प्लांट डिजीज पे और उसको हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो जो हमारी फसल होगी उसको हम लोग बीमारी से बचा लेंगे। और अगर हम लोग फसल को या क्रॉप को डिजीज से प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं, तो जो क्रॉप है उसका ग्रोथ अच्छा होगा और ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे है मिनिमाइज द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली डिजीज कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, और हार्मफुल केमिकल का हम लोग क्या करें, यूज कम करें। मिनिमाइज मतलब जब कम से कम करें हम लोग हार्मफुल केमिकल्स का यूज, और हम लोग इको फ्रेंडली डिजीज कंट्रोल मेथड्स का यूज करें, है ना, इको फ्रेंडली डिजीज कंट्रोल मेथड्स को यूज करें किसी भी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय डिजीज टू इंश्योर अ स्टेबल फूड सप्लाई। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, अगर हम लोग डिजीज को अच्छे से या क्रॉप को अच्छे से बचा ले रहे हैं डिजीज से, तो क्रॉप का लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि फूड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी का। आगे है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट। तो पहले है डिजीज। एक नॉर्मल हेल्दी प्लांट जो होता है उसमें नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, उसमें नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, वो अच्छे से ग्रो करता है। अगर एक हेल्दी प्लांट में जो प्रॉपर चीजें चलती हैं, अगर उससे कुछ डिस्टर्बेंस उसमें आ रहा है या उसमें कुछ डेविएशन आ रहा है किसी पैथोजन के कारण, पैथोजन मतलब कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म के कारण,
तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो अ प्लांट डिजीज ऑकर्स व्हेन सेल और टिश्यूज इन अ प्लांट स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, वो ठीक से अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट डिजीज ड्यू टू ऑनगोइंग डैमेज कॉज्ड बाय पैथोजन और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मेन पैथोजन और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो इसमें हम लोग मेन लेंगे पैथोजन। किसी पैथोजन के कारण अगर कोई प्लांट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लांट है वो डिजीज्ड प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट डिजीज ऑकर्स व्हेन सेल और टिश्यू इन अ प्लांट स्टॉप वर्किंग। ठीक है, स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, प्रॉपरली काम नहीं करेगा ड्यू टू ऑनगोइंग डैमेज कॉज्ड बाय पैथोजन। अब वो पैथोजन आपका फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। ठीक है, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। दिस लीड्स टू विजिबल सिम्टम्स लाइक स्पॉट्स, विल्टिंग और रॉटिंग। जब पैथोजन के कारण, किसी पैथोजन के कारण या इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण प्लांट में डिजीज लगेगा, तो वो उसके मॉर्फोलॉजी में दिखेगा। ठीक है, जब उसके मॉर्फोलॉजी में दिखेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिम्टम्स, यानी कि कोई बीमारी हो गया है प्लांट में, और उस बीमारी के कारण मॉर्फोलॉजी में जो भी चेंजेस आएंगे, प्लांट के मॉर्फोलॉजी में जो भी चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को हम लोग बोलेंगे उसका सिम्टम। ठीक है, जैसे कि स्पॉट हो गया, विल्टिंग होगा और रॉटिंग। ठीक है, तो ये हुआ डिजीज। इसके बाद में है डिसऑर्डर। पैथोजन के कारण अगर प्लांट के सेल्स या टिश्यूज या पूरा प्लांट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज। लेकिन अगर एबायोटिक फैक्टर के कारण हो रहा है या नॉन लिविंग फैक्टर के कारण हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, प्लांट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स लाइक बैड वेदर, पुअर सॉइल या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर प्लांट में कोई डिजीज या कोई सिम्टम दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें नहीं हो रही है, प्लांट में जो फंक्शनिंग होनी चाहिए नॉर्मल, वो अगर नहीं हो रही है, एबनॉर्मली वो फंक्शन कर रहा है, और वो जो एबनॉर्मेलिटी आई है वो किसी नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर के कारण आ रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑर्डर। उस समय हम लोग उसको डिजीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, दे हैपन व्हेन समथिंग इज टू मच और टू लिटिल, यानी कोई न्यूट्रिएंट का कमी हो गया या कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन में हो सकता है, लाइक वाटर, लाइट और टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा या बहुत कम मिल रहा है तब। These problems don't spread from plant to plant because they are not caused by pathogens। ठीक है, तो डिजीज जो होते हैं वो एक डिजीज्ड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट पे स्प्रेड करता है, क्योंकि वो पैथोजन के कारण होता है। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे स्प्रेड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एबायोटिक फैक्टर के कारण होता है, किसी चीज की न्यूट्रिएंट की कमी हो सकता है, ठीक है, या खराब वेदर है उसके कारण हो सकता है, या जो आपका सॉइल है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट है उसके कारण उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है प्लांट में, प्लांट के फंक्शनिंग में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, अगला है पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है? तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करता है। अ प्लांट पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, निमेटोड्स या फाइटोप्लाज्मा है, दैट कॉज अ डिजीज इन प्लांट। तो प्लांट में बीमारी जिनके कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। यानी जो पैथोजन होते हैं वो बीमारी प्लांट में कॉज करते हैं। These pathogens infect plant tissues leading to damage that affect the plant growth, health and productivity। जब पैथोजन किसी प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं तो उसके कारण जो प्लांट होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, और जिसके कारण से क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ, उसका हेल्थ और प्रोडक्टिविटी क्या होता है? वो अफेक्टेड होता है। ठीक, प्लांट पैथोजन कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स। अब ये पैथोजन, प्लांट पैथोजन जो होते हैं वो एक अनहेल्दी प्लांट से या डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे स्प्रेड करते हैं। अब वो जो स्प्रेड होता है वो हो सकता है हवा से हो, एयर से हो, वाटर से हो, सॉइल से हो, या प्लांट टू प्लांट कांटेक्ट से हो, है ना। यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके कारण जो पैथोजन है वो डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे स्प्रेड कर जाए। ठीक है, आगे है पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजन क्या होता है? तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करता है प्लांट में, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट इज कॉल्ड पैथोजन। और पैथोजेनिसिटी क्या होता है? तो वो पैथोजन की एबिलिटी होती है। पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज इन अ प्लांट और ऑर्गेनिज्म। कोई भी पैथोजन किसी प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है, उसके कॉज करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन
to cause disease in a plant or organism. It refers to the pathogen's capability to infect and damage the host, leading to disease symptoms. यानी कि मतलब इसका ये हो गया कि जो पैथोजन है उसके पास में एबिलिटी है कि नहीं कि वो डिजीज कॉज करेगा, और जब डिजीज कॉज करेगा या इन्फेक्शन करेगा तो वो होस्ट को क्या करेगा, डैमेज करेगा, डैमेज करके डिजीज का सिम्टम शो कराएगा, है ना। तो पैथोजेनिसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं पैथोजन कैपेबिलिटी टू इन्फेक्ट एंड डैमेज द होस्ट लीडिंग टू द डिजीज सिम्टम्स। तो पैथोजन क्या होता है और पैथोजेनिसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में है अगला आपका पैथोजेनेसिस। तो इन्फेक्शन, कोई पैथोजन इन्फेक्शन करेगा, एंट्री करेगा प्लांट के अंदर और अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। तो वो पूरा का पूरा जो इवेंट होता है एंट्री से लेकर स्टेब्लिशमेंट तक, वो जो पूरा इवेंट होता है उसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट ऑकर फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पैथोजन एंड इट्स होस्ट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। यानी कि प्लांट है, ठीक है, प्लांट पे ये पैथोजन इसके कांटेक्ट में आया, इसमें एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये इसके अंदर एंटर करने के बाद में अपने आप को स्टैब्लिश करेगा, एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में वो स्टैब्लिश करेगा, स्टैब्लिश करके डिजीज के सिम्टम्स शो करेगा। तो ये सारा जो इवेंट आएगा इस बीच में एंट्री से लेकर के डिजीज के डेवलपमेंट तक या सिम्टम दिखाई देने तक जो भी इसमें इवेंट आएगा, सारे स्टेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेनेसिस। यानी एक तरीके से ये प्रोसेस हो गया पूरा। तो पैथोजेनेसिस इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन अ पैथोजन एंड होस्ट, ठीक है। होस्ट मतलब वो पैथोजन जिस प्लांट पे डिजीज कॉज करेगा वो हो जाएगा होस्ट, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन होस्ट दैट अकर एज द डिजीज प्रोग्रेस फ्रॉम इन्फेक्शन टू फाइनल सिम्टम्स एंड डैमेज कॉज्ड बाय द पैथोजन। यानी इससे सब, इसमें सब आ जाएगा, पैथोजेनेसिस में ये सब आ जाएगा कि जब एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद में प्लांट में क्या चेंज आया, फिर वो अपने आप को स्टेब्लिश किया तब क्या चेंज आया, उसके बाद में फिर डिजीज का सिम्टम दिखा तो क्या आया, और वो प्लांट को या होस्ट को कितना डैमेज किया, वो सब जो सीक्वेंस होगा या इवेंट होगा वो सारा आपका किसमें आएगा, पैथोजेनेसिस में आएगा, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है, तो किसी होस्ट में पैथोजन की एंट्री से लेके सिम्टम दिखाई देने तक या डिजीज डेवलपमेंट तक जो भी इवेंट बीच में आते हैं, सारे इवेंट के सीरीज को या सारे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे है सिम्टम, ठीक है। अगला क्या है आपका टर्म, सिम्टम। तो ए सिम्टम इज एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज इन प्लांट दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। जब किसी में प्लांट में या होस्ट प्लांट में जब बीमारी होती है तो इंटरनल चेंज होता है या एक्सटर्नल चेंज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिम्टम। यानी किसी डिजीज के कारण जो भी चेंजेस दिखाई देते हैं होस्ट प्लांट में उसको हम लोग बोलते हैं सिम्टम। या हो सकता है वो एक्सटर्नल हो या हो सकता है वो इंटरनल हो, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से दिखाई दे रहा हो और इंटरनल या उसके सेलुलर लेवल पे हो। These reaction or alteration in plant can include change in color, shape or structure such as wilting, yellowing of leaves, spots or rotting, indicating that the plant is affected by a disease। यानी हमको ये पता कैसे चलेगा कि कोई प्लांट डिजीज्ड है या नहीं डिजीज्ड है, तो वो हम लोग पता करेंगे सिम्टम के बेसिस पे, ठीक है। तो कोई प्लांट में पैथोजन ने इंफेक्शन किया और उसमें बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद जब बाहर के रूप से जब उसमें चेंजेस आते हैं प्लांट में या होस्ट में, तो जो भी चेंजेस आते हैं उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्टम बोलेंगे। और उसी सिम्टम्स को या उस चेंज को देख करके रिकॉग्नाइज करके हम लोग पता कर पाते हैं कि हाँ इस होस्ट में या इस प्लांट में ये वाला डिजीज हुआ है, ठीक है। आगे है साइन, ठीक है। तो सिम्टम्स था यानी किसी प्लांट में डिजीज हो गया, होस्ट प्लांट में डिजीज हुआ, बीमारी हुआ है, और उस एक तरीके सिम्टम्स का मतलब वो लक्षण हो गया, ठीक है। उस बीमारी के क्या क्या लक्षण है, तो वो बाहर से जैसा दिखेगा, अब वो हम लोगों ने लक्षण देख लिया, हो सकता है लीफ का कलर चेंज होकर येलो हो जाए, है ना, स्पॉट्स पड़ जाए लीफ पे, तो उसको देख के हम लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्लांट जो है वो डिजीज्ड प्लांट है, इसमें बीमारी हुई है। आगे है असाइन। साइन क्या होता है, तो असाइन इज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ पैथोजन, ठीक है। ये पैथोजन का फिजिकल एविडेंस है, यानी वो हो सकता है कि पूरा का पूरा पैथोजन हो, या हो सकता है उसका कोई पार्ट हो, या हो सकता है उसका कोई स्पोर हो, या हो सकता है उसका कोई माइसिलियम हो, है ना। तो किसी भी पैथोजन का जो फिजिकल एविडेंस होता है उसी को हम लोग साइन बोलते हैं, ठीक है। तो असाइन इज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ अ पैथोजन और इट्स प्रोडक्ट
फाउंड ऑन अ होस्ट प्लांट, ठीक है, किसी होस्ट प्लांट में किसी पैथोजन ने इन्फेक्शन किया, सपोज करिए किसी फंगस ने इन्फेक्शन कर दिया है प्लांट पे, तो उस प्लांट पे हमको उस फंगस का स्पोर दिख गया, तो वो स्पोर दिख गया तो वो उसका क्या हो गया, साइन हो गया, या उसका कोई हाइफी दिख गया या माइसिलियम दिख गया तो वो उसका क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। तो अ साइन इज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ पैथोजन और इट्स प्रोडक्ट फाउंड ऑन अ होस्ट प्लांट, दिस कैन इंक्लूड द एक्चुअल पैथोजन, ठीक है, ये हो सकता है कि एक्चुअल पैथोजन हो, लाइक फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या हो सकता है पार्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन का कोई पार्ट हो, जैसे उसका स्पोर हो सकता है, माइसीलियम हो सकता है, और द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, या हो सकता है कोई टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। साइन आर डायरेक्ट इंडिकेटर्स, आगे है, साइंस आर डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन ऑन द प्लांट, प्लांट का प्लांट पर पैथोजन है तो उसका जो डायरेक्ट इंडिकेटर है वो क्या है, साइन है। सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस ये होता है कि साइन जो है वो, जो पैथोजन है उसका डायरेक्ट पैथोजन हो सकता है, या हो सकता है उसका कोई स्पोर हो, या हो सकता है उसका माइसीलियम हो, या हो सकता है उससे निकला हुआ या उसके के द्वारा सिंथेसाइज किया हुआ कोई टॉक्सिन हो, वो साइन हो गया। और इन सब के कारण जब प्लांट के मॉर्फोलॉजी में चेंज होता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है। जैसे कि कोई फंगस है और उसने होस्ट प्लांट में इंफेक्शन किया, और इंफेक्शन किया तो क्या हुआ कि जो प्लांट होस्ट प्लांट था उसका जो लीफ था वो हो गया येलोइश, ठीक है, तो जो येलोइश हुआ वो हो गया आपका सिम्टम। और उस होस्ट प्लांट में फंगस ने कोई केमिकल सिक्रेट किया, कोई टॉक्सिन बनाया, उस टॉक्सिन के कारण लीफ का कलर येलो हुआ, तो टॉक्सिन जो हो गया वो साइन हो गया उसका, फंगस का, और उस टॉक्सिन के कारण येलो हो गया लीफ, तो इसका मतलब वो उसका येलो जो कलर हुआ लीफ का वो हो गया सिम्टम, ठीक है, और वो टॉक्सिन जो हो जाएगा वो उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। आगे है सिंड्रोम, तो सिंड्रोम क्या होता है, अ सिंड्रोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स दैट ऑकर टुगेदर एंड कैरेक्टराइज द पर्टिकुलर प्लांट डिजीज, ठीक है, तो ये डिफरेंट सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन है, सिंड्रोम जो होता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स, ठीक। These symptoms may vary in appearance but collectively help in identifying the disease affecting the plant, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम या सिम्टम्स होते हैं वो जो पैथोजन है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और सिंड्रोम होता क्या है, तो वो बहुत सारे सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स, ठीक। तो साइन हो गया, सिम्टम हो गया, और ये सिंड्रोम हो गया। आगे है बायोट्रॉप, बायोट्रॉप किसको बोलते हैं, तो बायोट्रॉप is an organism that can only survive and reproduce on living organism, ठीक है, तो बायोट्रॉप वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इट फीड्स ऑन द लिविंग टिश्यू ऑफ इट्स होस्ट, उसका जो होस्ट होगा उसी के लिविंग टिश्यू पे फीड करते हैं, यूजिंग होस्ट रिसोर्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट के रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बायोट्रैप्स इंक्लूड रस्ट, स्मट एंड पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई, ठीक है, तो रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई या पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट्रैप, क्योंकि ये लिविंग जो होस्ट प्लांट होता है उसी के ऊपर में सर्वाइव करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और अपने आप को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो होस्ट के रिसोर्स को यूज करते हैं। आगे है इन्फेक्शन, ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इज द प्रोसेस वेयर अ पैरासाइट एंटर्स और पेनिट्रेट अ होस्ट प्लांट एंड एस्टेब्लिश अ पैरासिटिक रिलेशन विथ इट, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो पैरासाइट क्या करता है, या पैथोजन जो होता है वो एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है होस्ट प्लांट में और स्टैब्लिश करता है अपने आप को, ठीक है। कैसा स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप, तो पैरासिटिक रिलेशनशिप। तो इन्फेक्शन क्या है, तो प्रोसेस है, ठीक है, जहां से कि जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट होता है उसके अंदर पैथोजन या पैरासाइट जो होता है वो पेनिट्रेट करता है। आगे है सिस्टेमिक इन्फेक्शन, द स्प्रेड ऑफ अ पैथोजन फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट थ्रू आउट द प्लांट ऑफन विदाउट कॉजिंग इमीडिएट हार्म टू टिश्यू इट ट्रेवल्स थ्रू, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद में वो पैथोजन जिसने इन्फेक्शन किया है वो पूरे प्लांट में स्प्रेड करके पूरे प्लांट में फैल गया, लेकिन अभी प्लांट पे या होस्ट प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। मतलब जो पैथोजन है उसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद धीरे 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 वो पूरे प्लांट में फैल गया, लेकिन प्लांट पे अभी कोई सिम्टम्स डिजीज का दिखा नहीं, तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
आगे है इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? तो इनोकुलम रेफर्स टू पार्ट ऑफ अ पैथोजन that when it comes into contact with a susceptible host plant cause an infection। पैथोजन का कोई पार्ट, ठीक है, पैथोजन हो सकता है पूरा का पूरा पैथोजन या पैथोजन का कोई पार्ट जो कि किसी होस्ट प्लांट में एंटर कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है और इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसी पार्ट को या उस पैथोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनोकुलम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लोग देखें, कोई एक आदमी है जिसको जुकाम हुआ 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 है और उसने क्या किया, किसी हेल्दी आदमी के आगे, हेल्दी पर्सन है उसके सामने उसने छींक दिया, ठीक है, या खांस दिया, और जो उसके अंदर वायरस था, है ना, कॉमन कोल्ड का जो वायरस था, वो वायरस उस छींक या ड्रॉपलेट्स जो निकला उसके माउथ से, उसके कारण वो चला गया हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो जितना हेल्दी पर्सन में वो छींक के साथ वायरस उसके अंदर गया, उसी को बोलेंगे इनोकुलम। ठीक है, तो इनोकुलम क्या होता है? पार्ट ऑफ अ पैथोजन, किसी पैथोजन का वो पार्ट या पैथोजन हो सकता है जो कि किसी हेल्दी प्लांट में एंटर किया है इन्फेक्शन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इनोकुलम refers to the part of pathogen such as spore, bacteria और fungi that when it comes into contact with susceptible यानी संवेदनशील होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में आया और उसमें इंफेक्शन कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम। इट इज द इन्फेक्टिव मटेरियल दैट इनिशिएट्स द डिजीज प्रोसेस इन द प्लांट। ठीक है, एक हेल्दी प्लांट है, सपोज करिए ये हेल्दी प्लांट है और ये प्लांट आपका डिजीज प्लांट है। ठीक है, ये हेल्दी प्लांट हो गया, ये डिजीज प्लांट हो गया। अब इस पे डिजीज प्लांट पे फंगस का इंफेक्शन हुआ है, अब इसका स्पोर, कुछ स्पोर जो है वो यहां से हवा के साथ उड़ करके इस पे चला आया। ठीक है, तो वो जो आया, जितना पार्ट आया, ठीक है, स्पोर का जितना पार्ट यहाँ पे आया वही हो जाएगा इनोकुलम, उसी को क्या बोलेंगे? इनोकुलम बोलेंगे। और वो इनोकुलम के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हेल्दी प्लांट पे भी डिजीज कॉज करे, इंफेक्शन करे। ठीक है, तो हेल्दी प्लांट में किसी भी पैथोजन का वो पार्ट जो कि इंफेक्शन करेगा या इंफेक्शन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, आगे है इनोकुलम पोटेंशियल, यानी वो जो ट्रांसफर हो रहा है इनोकुलम, उसका पोटेंशियल, वो डिजीज कॉज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो इनोकुलम पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू इन्फेक्ट अ होस्ट। ठीक है, इनोकुलम यहाँ पे चला गया, डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट पे वो ट्रांसफर हुआ, और हेल्दी प्लांट पे ट्रांसफर होने के बाद में उसकी एबिलिटी कि वो डिजीज कॉज करेगा या इंफेक्शन करेगा कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम पोटेंशियल। ठीक है, तो इनोकुलम समझ में आया। इनोकुलम एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होता है। किसी डिजीज प्लांट से या सब, ठीक है, ये डिजीज प्लांट है और ये हेल्दी प्लांट है, यहां से इसको डिजीज हुआ है और यहां से फंगल स्पोर, मान लीजिए फंगल डिजीज है, और फंगल स्पोर यहां से हवा के द्वारा उड़ करके आ गया इसके ऊपर, इस प्लांट पे। ठीक है, और जब इस पे आया तो सपोज जितना यहाँ पे स्पोर आया, ठीक है, जितना स्पोर यहाँ पे आया जो कि इंफेक्शन करेगा हेल्दी प्लांट पे, उसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम। ठीक है, और ये इंफेक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसकी ये जो एबिलिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे इनोकुलम पोटेंशियल। तो इनोकुलम पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू इन्फेक्ट अ होस्ट। आगे है इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स। तो इनोकुलम पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। तो पहला फैक्टर है द पैथोजन एनर्जी एंड एबिलिटी टू ग्रो एंड काज इन्फेक्शन। तो पहला तो ये हो जाएगा पैथोजन आपका एनर्जेटिक है कि नहीं, और उसकी एबिलिटी है कि नहीं, वो ये स्ट्रांग है कि नहीं, कि वो इंफेक्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, या जो इनोकुलम है वो सफिशियंट है कि नहीं इंफेक्शन करने के लिए, नहीं। दूसरा हो सकता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि होस्ट और पैथोजन दोनों के लिए वेरी करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि होस्ट के लिए अगर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो डिजीज या इंफेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर वो पैथोजन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो वो डिजीज या इंफेक्शन करेगा। ठीक है, वो इंफेक्शन कर जाएगा, वो इंफेक्शन के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे है ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट आपका कितना संवेदनशील है, वो वीक होस्ट प्लांट है या स्ट्रांग है, ठीक है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म कैसा काम कर रहा है, ये आपका अगला हो जाएगा।
द अमाउंट ऑफ इनोकुलम प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहा है या जो इनोकुलम आपका ट्रांसफर होकर हेल्दी प्लांट पे गया है उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, वो ज्यादा स्पोर चला गया है या कुछ स्पोर गया है, ठीक है, जैसे यहाँ से स्पोर स्प्रेड करके हवा से चला गया, तो अगर ज्यादा स्पोर एक साथ जाएगा तो इसका मतलब इनोकुलम ज्यादा हो गया, तो जब इनोकुलम ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इनोकुलम कम रहेगा, कम स्पोर उड़ के गया, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि जो आपका होस्ट प्लांट है, जो प्लांट है वो आपका वीक है कि स्ट्रांग है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म वीक है कि स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो उसके ससेप्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा संवेदनशील है, ठीक है। आगे है, इट रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन स्टेबलाइजिंग अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन, तो सक्सेसफुल इन्फेक्शन होने के लिए यह सारा मैटर करेगा, ये सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे, ठीक है। पैथोजन की एनर्जी और एबिलिटी क्या है, उसका इस समय इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, होस्ट प्लांट आपका ससेप्टेबल है, कितना ससेप्टेबल है, और इनोकुलम का अमाउंट कितना है, कम है या ज्यादा है, ये सब मिला करके इनोकुलम पोटेंशियल बताएगा कि इन्फेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे है इन इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, अगला आपका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये जो पीरियड होता है जब एंट्री हुई, जब इन्फेक्शन हुआ और जब डिजीज का सिम्टम दिखा, इसके बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम बिटवीन व्हेन अ पैथोजन एंटर्स अ होस्ट एंड व्हेन द फर्स्ट डिजीज सिम्टम्स अपीयर, यानी कि किसी प्लांट में पैथोजन एंटर किया, एंटर करने के बाद में जब डिजीज का सिम्टम दिखने लगेगा उसके बीच का जो समय होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। सपोज या किसी होस्ट प्लांट पे कोई फंगस स्पोर एंटर किया और 15 दिन बाद उसके कारण जो डिजीज डेवलप हुआ उसका सिम्टम दिखने लगा, तो ये जो 15 दिन का टाइम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो टाइम होता है किसके बीच में, एंट्री और डिजीज सिम्टम दिखने का के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पैथोजन, द होस्ट एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डिपेंड करता है कि पैथोजन कैसा है, होस्ट कैसा है और इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इन तीनों पे डिपेंड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, जब पैथोजन किसी हेल्दी प्लांट में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद बीमारी होगी और उस बीमारी का जब सिम्टम दिखने लगेगा, तो एंट्री से लेकर के सिम्टम दिखने तक के बीच का जो समय होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो पीरियड होगा इंक्यूबेशन पीरियड, ये डिपेंड करेगा कि पैथोजन कैसा है, होस्ट प्लांट कैसा है और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, ठीक है। आगे है प्री डिस्पोजिशन, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिशन इज द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन द प्लांट बिफोर इन्फेक्शन, मेकिंग इट मोर मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय अ पैथोजन, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस द प्लांट नॉट द पैथोजन, occurs before the pathogen penetrate the host, इसका प्री डिस्पोजिशन का ये मतलब है कि इन्फेक्शन हुआ नहीं है, अभी पैथोजन से इन्फेक्शन हुआ नहीं है, उसके पहले ही इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो ऐसा हो जा रहा है या इन्वायरमेंट ऐसा हो जा रहा है कि होस्ट प्लांट क्या हो जा रहा है, वो संवेदनशील हो जा रहा है या वीक हो जा रहा है, ठीक है, और जिसपे कि पैथोजन अगर आ जाए उसके बाद तो वो आसानी से उसको क्या करे, इन्फेक्शन कर पाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने केस में देखें तो जब बारिश के बाद का जो टाइम आता है तो उस समय जो कंडीशन होता है बारिश के बाद और जब ठंडी आने वाली रहती है तो उसके बीच में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वो पैथोजन के लिए फेवरेबल हो जाता है और हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाता है। उस कंडीशन में हमको बीमारियां बहुत तेजी से होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ही ऐसा बन जाता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है पैथोजन के, ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है बीमारी हो जाने के लिए, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिशन क्या होता है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट है, ठीक है, होस्ट प्लांट पे। ये होस्ट प्लांट को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वीक करेगा और पैथोजन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन में हो जाएगा, ठीक। आगे है हाइपर सेंसिटिविटी, तो हाइपर सेंसिटिविटी इज द प्लांट एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू सर्टेन पैथोजन कॉजिंग अफेक्टेड सेल्स टू डाई रैपिडली, दिस रिस्पॉन्स हेल्प ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट विद इन द प्लांट। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि सपोज करिए कोई प्लांट है, ठीक है, और उसके इस वाले टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या करेगा, उस पूरे टिश्यू को क्या करेगा, डेड कर देगा, इस पूरे टिश्यू को मार देगा, जिससे कि जो पैथोजन का इन्फेक्शन हो वो और आगे कहीं न फैले, है ना। तो इसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी।
तो हाइपर सेंसिटिविटी इज द प्लांट्स एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू सर्टेन पैथोजन कॉजिंग अफेक्टेड सेल्स टू डाई रैपिडली। जिस भी सेल या टिश्यू में इंफेक्शन हुआ है हाइपर सेंसिटिविटी में, होस्ट प्लांट क्या करेगा, उसको डाई कर देगा, मार देगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि दूसरे सेल्स में या टिश्यू में उस पैथोजन का स्प्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे है एपिडेमिक। एपिडेमिक या एपी फाइटोटिक डिजीज या एपिडेमिक डिजीज जो होते हैं, रेफर्स टू द प्लांट डिजीज दैट स्प्रेड वाइडली एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन बट अकर्स पीरियोडिकली, ठीक है। पीरियोडिकली होगा, है ना, एक टाइम इंटरवल के बाद में ये प्लांट डिजीज होगा, लेकिन जिस एरिया में होगा उसको क्या करेगा, पूरी तरह से वहां के क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच कॉज द आयरिश फेमाइन इन 1845, तो ये आपका एपिडेमिक है ना। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो आयरिश फेमाइन जिसके कारण हुआ था, ये आपका क्या है, एपिडेमिक है ना। तो एपिडेमिक क्या होता है, वो डिजीज होते हैं या एपिडेमिक डिजीज होते हैं जो कि फैलते हैं बहुत तेजी से और सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, और ये पीरियोडिकली आते हैं, ठीक है, ऑकर्स पीरियोडिकली। आगे एंडेमिक। एंडेमिक refers to the plant disease that is consistently present in a specific region ranging from moderate to severe level, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया, एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में होते रहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल में क्लब रूट ऑफ कैबेज इन नीलगिरीज, नीलगिरी हिल पे ये वाला बीमारी होते रहता है। आगे है ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो, सिंकाइट्रियम एंडोबाइटिकम से होता है ये, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या है, किसी स्पेसिफिक रीजन में होता है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक रीजन, और वो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। आगे है पेंडेमिक। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कई कंट्री में या बहुत बड़े एरिया में होता है। अ प्लांट डिजीज दैट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, ठीक है। तो पेंडेमिक क्या होते हैं या पेंडेमिक डिजीज क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट डिजीज जो कि वर्ल्ड वाइड होते हैं और वो सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। एग्जांपल में रूट नॉट डिजीज ऑफ मलबेरी, ठीक है। तो ये पेंडेमिक डिजीज है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हो गए जिसको हम लोगों ने आज देख लिया। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग प्लांट पैथोलॉजी का थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। थैंक यू।